ये कहानी है एक उभरते हुए देश की, फॉल सिचुएशंस में बदलते हुए भेस की। तुलना होती है जिससे विदेश की, परंतु आज मैं बात करना चाहूंगा एक घातक क्रेज की। 14 फरवरी ये एक ऐसी तारीख हो गई है जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है, या यूँ कह लो कि एक तरह से कंट्रोवर्सी है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसके पीछे का कारण, एंड फाइनली आज हमें मिले हैं एक लोकल सोशल वर्कर जिन्हें हमसे बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो आइए समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सही लग रहा है? आ रहे हैं मैडम कैमरा में? सही। चश्मा चश्मा अच्छा लग रहा है? पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं ना, सही सही लग रहा। ठीक जी। हाँ जी, कहिए बताइए। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बारे में। जी जी जी, हाँ जी। तो जी नमस्ते जी। हम आपका पुराना बगल वाला खुराना जी, ये हमारा ऑफिस है जी, छोटा सा यहाँ पे। वैसे तो हम साल भर देखिए जो टूर्स एंड ट्रैवल्स है उसका धंधा चलाते हैं। मैडम आपको कभी कहीं जाना हो ना, जैसे कह लीजिए सूरत हो गया, हरियाणा, गुजरात, केरला, कहीं भी मतलब आप बता दीजिएगा एक बार, हम ले चलेंगे आपको जी। गोवा का टिकट मिलेगा? है जी, गोवा। देखिए जी, ऐसा है, हम जो है अकेली लड़कियों का जो है गोवा का टिकट नहीं कराते हैं। ये हमारा थोड़ा इंटरनल जो है कंपनी का पॉलिसी है। मतलब वहाँ का माहौल जो है थोड़ा देखिए बिगड़ा हुआ है। आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। अरे ठीक है, आप कैमरा पर्सन को छोड़िए, आप आगे जी आगे जी बताइए। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, सॉरी। हाँ, तो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है हमारा, हाँ जी। तो लेकिन साल में लगा लो कम से कम एक बार जो है हम थोड़ा जनहित में जारी काम कर देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अरे देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ का जो माहौल है ना बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है। आजकल के जो लौंडे लपाटे हैं ना, ये बहुत सारे लौंडिया घुमाने लग गए हैं। मतलब हमारा पड़ोसी का लड़का है, कहने को साला 9 साल का है, और साला अभी से गर्लफ्रेंड की बात करता है, बताइए है। और उनके बाप हैं शर्मा जी, क्या क्या जनजी क्या के सारा बात डाल देते भाई। हमारा तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं, क्या जनजी, हम क्या बताए। जनजी कह दिए, बात डाल गई। बाल बच्चा है उनका 9 साल का, और ये ऐसी बातें कर रहा है। तो ऐसे में जो है इन बच्चों को देखिए बचपन से ही जो है हमें सिखाना समझाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ठीक होगा, नहीं तो डूबेगा यह देश। लिखवा के ले लो हमसे। क्या समझाना पड़ेगा बच्चों को? यही कि देखिए ये जो काम है, ये भारतीय संस्कृति जो है हमारी, ये बहुत पवित्र है। देखिए जो पवित्र एक है शब्द, समझते हैं, पवित्र पवित्र है, ठीक है। इसके अनुसार जो है ये सारे काम अच्छे नहीं है, गलत है। क्या होता है गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, क्या होता है? अब ये सब बेकार की चीजें हैं, ये सारी इनकी शादी के बाद करने वाली चीजें हैं। अभी जो इनकी उम्र है, इन्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने कामकाज पे ध्यान देना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो अभी से ये सारा ऐसी बात करेंगे कि भैया गर्लफ्रेंड रखनी है, हमारा बॉयफ्रेंड रखना है? तो ये बिना बिगड़ जाएंगे बच्चे बिल्कुल। जो कुछ भी जो कल्चर जिसे कहते हैं कुछ रह नहीं जाएगा। लेकिन ये इन सब चीजों में मतलब खराबी क्या है? अब जैसे आप इंडियन कल्चर की अगर बात कर रहे हो, तो वैसे तो इंडियन कल्चर में हमारी ये कामासूत्र भी आती है, और अभी तो 21वीं सदी चल रही है, और ये लगभग 30वीं सदी के आसपास लिखी गई थी। तो उसमें तो बड़ी खुल के बात हुई इस चीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। तो हम क्यों इतना भड़कते हैं? तो कामसूत्र यहाँ लिख ही तो दिया है, यह थोड़ी कह दिया है कि भाई शादी से पहले कर लो, या जवान लौंडे लौंडिया करवा दो। हाँ, तो लिखा तो ये भी नहीं है ना कि मत करने दो, या फिर कोई जवान कपल अगर मिल जाए तो उनको कूट दो। और मतलब आपने पढ़ रखी है क्या, जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? अरे तुम बेटा देखो, नहीं हम समझ रहे हैं तुम जो किस गैंग से पक्ष में जिस गैंग के बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ऐसा करो, देखिए हमारा तो तुम्हें यही बात जो है तुम्हें अच्छे समझाने के लिए हमने ना हमारे एक दोस्त से बात कर रखी थी कल से। वो कैसा है, वो इसी चीज में फुल टाइम यही करता है। वो स्टेशनों पे नहीं होता, स्काई वॉक वगैरह जो होते हैं, अब जो ये बहुत टाइम से कर रहा है, जो घुमा के लाठी जो वहां से कपल जो होते हैं उनको जो भगाता था, 4 दिन तक साला कोई दिखता नहीं था वहां पे। अच्छा, और मतलब 5वें दिन फिर वापस आ जाते हैं? ढीठ है, आएंगे, क्या क्या कर सकते हैं। तो तुम देखिए ऐसा कीजिए, हम तुमको उनका एड्रेस देते हैं, तुम उनसे जाके मिल लो, ठीक है। वो तुमको समझाएंगे, बड़ा अच्छे समझाएंगे। नहीं घबराने वाली बात नहीं है, तुमको समझाएंगे, पूरी बात समझाएंगे।
हाँ एड्रेस भेजते हैं हम तुमको, व्हाट्सएप करते हैं। हाँ ठीक है सर, भेज दीजिए आप, जाते हैं उनसे ही मिलते हैं। सर ये आपने नाम क्या बताया अपना? नहीं अभी नाम तो बताया नहीं ना मैंने। अभी क्या नाम नहीं बताएगा तो क्या इंटरव्यू नहीं होएगा क्या? अभी फेस देख मैडम दिस तो नहीं भी कैमरा बता। हाँ। वो तेरे का प्रॉब्लम है? नहीं अरे ऐसे मैंडेटरी थोड़ी है ऐसे ही पूछ लिया था। मैडम बसा ना तुम यहाँ, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, हम करते हैं ना इनसे बातचीत। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछने का आपको? जी सवाल तो मेरा खैर ये था कि जैसे पुराना खुराना जी बता रहे थे कि बच्चों को अभी से समझाना सिखाना पड़ेगा, तो आपके हिसाब से ये कैसे किया जाए? अभी मैं बोलेगा तो ये मेन प्रॉब्लम तो यही है ना। अभी ये कपल बन के जो घूमते रहते हैं, तो पहले तो यही बंद कराना पड़ेगा ना। और हम कराते भी है, हम जाते हैं ये गार्डन वगैरह में, ये जो बैंड स्टैंड आपने सुना रहेगा कभी, तिथे एवढे कपल भेटेल ना तुम्हाला, यांनी वाट लावलेलं पूर्ण एरियाचा। ऊपर से ये अमेरिका कॅनडा वगैरह को, बाहर का देश वगैरह को देख के सीखते रहते हैं। ये काय व्हॅलेंटाईन डे असते ना, याचा काय गरज आहे काय? नाही विचार, याचा काय गरज आहे? जरूरत है क्या इसका कुछ? नहीं मतलब अब वैलेंटाइन से तो एक छोटी सी चीज होगी ना, मतलब किस हिसाब से कि मैंने पढ़ा है कि पुराने जमाने में, मतलब काफी पहले, बहुत साल पहले, बहुत ही ज्यादा साल पहले, लोग कामदेव की पूजा करते थे। कौन कामदेव? कामदेव, गॉड ऑफ लव एंड सेक्स। लव एंड सेक्स, इसका पूजा करने का तुमको? अरे मित्रा, तुमको पूजा करने का तो अपना माँ बाप का करो ना। जय ये पटाने का घुमाने का चक्कर में तुम लोग पूरा बर्बाद हो गए इधर। इसीलिए हम लोग चालू किया अपना मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी एवरी ईयर। अच्छा तो ये आपका काम है। ये जो पोस्टर था, नहीं दिखाते हैं, रुकिए एक मिनट होल्ड कीजिए। ये जो पोस्टर है, कैमरा पे दिखा देते हैं पहले। दिख रहा है पोस्टर आपको बराबर? देखिए, मातृ पितृ पूजन दिवस। देखिए अब ये किधर मिला तुमको? तो ये पोस्टर आप लोगों ने लगवाया है? नहीं मतलब अभी आपने बताया ना, आपने शुरू किया मातृ पितृ पूजन दिवस, तो मतलब नहीं रे बड़ा, हम लोग खाली बच्चा लोग को उठाने का, डराने का, हम लोग पोस्टर नहीं लगाते हम लोग। अच्छा, मतलब तो मतलब हो सकता है आपका कोई फॉलोअर हो, उन्होंने लगा दिया हो, है ना? हाँ वो हो सकता है। हाँ लेकिन चलो, मतलब अब पोस्टर तो बनवा लिया, पोस्टर का तो क्या ही बोलूं। अब मेरा तो मेन कंसर्न ये है कि इस पे जो आपने आपके फॉलोअर्स ने, जिसने भी जो आसाराम बापू का जो फोटो लगाया है, ये क्या सोच के लगाया है? इसका क्या मतलब समझाना? मंजे का है, हम लोग मानते हैं उनको। इसको मानते हैं आप? ये तो रेप के केस में अंदर है, जेल में। नहीं रे बड़ा, सब झूठ है, वो फंसाया उनको। तू ये कॉन्स्पिरेसी बोलते नहीं क्या? तू कोरा पे आंसर वगैरह चेक नहीं करता है क्या? अरे कोरा क्या कर लेगा, जब जोधपुर के कोर्ट में प्रूव हो गया पूरा केस, तो कोरा क्या कर लेगा? अभी क्या कोरा का हर बात मानते क्या तुम लोग? ये पिक्चर नहीं दिखता है क्या तुम लेकिन लोग? देखिए सर, आपको नहीं लगता कि ये सारी जो प्रॉब्लम है ये कॉन्वर्जेशन की है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इन चीजों के बारे में जो बात नहीं करना चाह रहे, कॉन्वर्जेशन नहीं करना चाह रहे, उसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही है ये सारी। मंजे का है, अभी करते हैं ना बात में तुमसे, अभी कर रहे हैं ना बात। अभी तुम बोले आसाराम बापू जेल में है, हाँ मैं बोला नहीं सब झूठ है। अभी तुम्हारे पास इस बात का जवाब नहीं है, तो कैसे करेगा कॉन्वर्सेशन? हाँ कैसे करेगा बात आगे? अरे तो अब ऐसी बात का तो किसी बंदे के पास जवाब नहीं होगा ना। अब कोर्ट में प्रूव हो गया, बंदे को जेल भी होगी रेप के केस में, और आप लोग पोस्टर बनवा रहे हो बड़े बड़े, उनका फोटो लगा के। अरे पर तुमको दिक्कत क्या है इससे? अभी तुम अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते? अभी ठीक है, तुम क्या वैलेंटाइन डे का बात करते ना, क्या है वैलेंटाइन डे? क्या तुम ये लवर्स, क्या प्रेमियों का दिवस? अभी तुम ये बात सुनो, तुम्हारे माँ बाप है, वो भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हाँ? अभी उन दोनों के प्रेम से तुम पैदा हुए, तो एक तरह से नहीं हो गया उनके लिए ये दिवस? अरे सरकार, ऐसा कैसे हो गया? अब आप कह रहे हो कि वैलेंटाइन डे की जरूरत ही नहीं है, मातृ पितृ पूजन दिवस बनाओ उस दिन। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि इन दोनों चीजों को क्लैश क्यों करवाना है? दोनों चीजों को एक दिन रखने की जरूरत क्या है? अलग अलग रखो ना। अरे मित्रा, क्योंकि ये दिन होना ही नहीं चाहिए। अरे ये सबसे तो बच्चे बिगड़ते हैं अभी, और तुमको ये बराबर याद होता है ये सब कुछ? हाँ, और तुमको जो स्कूल में जब तुम गया पहला दिन, तुमने सबसे पहला जो चीज सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा, वो सब तुम भूल जाते हैं ना। वो तुमको प्रतिज्ञा कराते, प्लेज कराते, वो सब तुम भूल जाते हैं। ये सब तुमको याद रहता है? अच्छा, पहले मैं प्लेज याद करूँ स्कूल का। एक तो इतनी बेवकूफी भरी बातें थी ना उस प्लेज में। चलो ठीक है, पहली लाइन भारत हमारा देश है, अग्रीड, बिल्कुल सही बात है, भारत हमारा देश है। दूसरी लाइन में तो रायता फैला दिया ना, हम सब भारतवासी भाई बहन है। देखो, पहली बात तो मुझे भाईचारा कहीं दिख नहीं रहा आज की तारीख में इंडिया में इतना ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, अब मतलब पहले इंसान बाहर जाए, किसी अंग्रेज को पटाए, उसके बाद कुछ होगा, नहीं तो सारे के सारे बहन बनाने वाले भाई, बहन बनाने वाले भाई, तो बेतु की बात हो जाएगी ना सर, बेतु की बात हो जाएगी सर।
अभी तुमको मैं समझाता है, ठीक है? तुम्हारा शादी से पहले कोई भी लड़की के साथ प्यार का संबंध रखने का नहीं। समझता है कि तुमको मैं क्या बोलती हूँ, समझता है तुमको? हो समझ रहा। अभी देखो, मैं तुमको जैसा मैं एक वेबसाइट देखा, उस पर एक बहुत काम का चीज़ भी मिला, मेरे को अच्छा लगा, मैं ऑर्डर भी किया। अभी ये लोग करते हैं काम का चीज़, ऐसा बोल के टी शर्ट भी बनाया है, स्टे अवे फ्रॉम चमड़ी मैटर। ये चीज़ सिखाने का बच्चे लोग को। ये भाई साहब पहले ये याद हो यार, ये कि मेरी ही वेबसाइट की है ये, और क्या कुछ भी लॉजिक मतलब कि रिलेशनशिप में नहीं आने के लिए मैंने स्टे फ्रॉम चमड़ी मैटर, अपना लॉजिक मत लगाओ यार, कुछ भी किसी भी चीज़ के पीछे कुछ भी लॉजिक लगा देते हो। अरे मेरी वेबसाइट की है, हमारा तुमको याद होगा, हमारी इसका लॉजिक है कि मतलब दुनियादारी छोड़ छाड़ के, काम काज छोड़ छाड़ के आशिकी में मत लगो। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, अपना कुछ भी मत लगाओ। और चलो ठीक है, अब टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया तो भैया ठीक है, द स्टॉक इज बैक, द न्यू स्टॉक आ चुका है, और एंड यस नए प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं वेबसाइट पे theoddplanet.com, जाके आप अभी का तुम प्रमोशन करने के लिए आए इधर, वीडियो आगे बढ़ा ना, बढ़ा रहे, वीडियो भी आगे बढ़ा रहे, आपने ही मौका दिया, थोड़ा बढ़ा रहे। अच्छा चलो एक बात बताओ, आप जो ये यूथ के साथ बकचोदी मतलब जो ये कूटा काटी जो करते हो, जाके कूट देते हो, ये इसकी जगह आप कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते? अभी अपने देश के कल्चर को बचाने से अच्छा काम क्या हो सकता है? अरे मतलब इस काम की जगह लोगों को जागरूक करो, लोगों को जाके बताओ कैसे छेड़खानी हो रही है आजकल समाज में, कैसे माहौल उस तरह का बिगड़ा हुआ है, खासकर लड़कियों को इतनी तकलीफ हो रही है, वो जागरूकता फैलाओ ना। अच्छा चलो ठीक है, एक रुको, ये जैसे ये है, एक मिनट, ये हाँ, ये पढ़ के बताओ क्या ये सेफ सिटी है? क्या है? बताओ। सेफ सिटी एक प्लेटफॉर्म है, कैमरा पे देखो ना। सेफ सिटी एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जो रेड डॉट फाउंडेशन के अंडर आता है। यहाँ पे आप एनोनिमसली अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट की या सेक्सुअल हैरेसमेंट या अब्यूज़ की स्टोरी शेयर कर सकते हो। इससे होगा ये कि कलेक्ट किए हुए डेटा से एक तरह का हॉटस्पॉट बना दिए जाएंगे मैप पर, जिससे हम बेसिकली हमें एक डेमोग्राफिक मिलता है, जिसके हेल्प से हम एक लोकल लेवल पे हो रहे इन ट्रेंड्स को समझेंगे, समझ पाएंगे। एंड ये ऐप यूज़ कर रहे यूज़र्स के साथ अगर लोकल अथॉरिटीज़ भी इस डेटा पे नज़र डालेंगे तो साथ मिलकर एक सेफर एनवायरनमेंट बनाने का काम किया जा सकता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आज ही जाने का और इससे चेक करने का याद से, एंड बाकी का डिटेल आपको इनका वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर यू चेक इट आउट बिकॉज दिस विल डेफिनेटली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इफ़ यूज्ड इन दी राइट वे। बस हो गया, इतना ही था, मतलब मैंने तो बस आपको ही समझाना था, ऑडियंस समझदार है, वो समझ जाएगी। तो ये था मेरा सवाल। अब जब आपने पढ़ लिया, अब बताइए कि आपको अपनी पावर यूज करनी ही है तो कुछ अच्छे काम के लिए क्यों नहीं करते हो? मतलब ऐसे आड़े टेढ़े काम ही क्यों, कुछ अच्छी जागरूकता फैलाओ, कुछ अच्छे काम के लिए यूज क्यों नहीं करते? अरे अपुन भी तो अच्छा ही काम कर रहे ना, तुमको समझ। साले कट्टा मेरे हाथ में था ना अभी, छोड़ो यार। आप थोड़ी देर प्लीज, आप बाहर, आउटडोर मैं खुद कर लूंगा, आप रहने दो, मैं कर लूंगा। मुझे आप थोड़ा 5-10 मिनट दीजिए, आप थोड़ा बाहर जाएंगे कमरे से, मैं आउटडोर कर अब लूंगा मैं ही जाऊँ बाहर? प्लीज। चला रे, दिखते। हाँ जी, अक्सर ही आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आप चाहे कितनी कोशिश कर लो आपकी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि अब वो हार्डवायर हो चुके हैं। ऐसे कुछ ही लोग होंगे जो आपकी बात सुन के समझने की कोशिश करेंगे और अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को अपनी बदलने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे लोग समझे ना समझे, मेरा काम था ये वीडियो बनाने का। अब इससे कोई एक इंसान भी समझ जाता है ना कुछ भी, तो भाई दैट्स अ विन फॉर मी। बट यस, माय पॉइंट वाज कि ये जो पोस्टर है, अब बेसिकली सीन ऐसा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 14 फरवरी को ऑफिशियली वैलेंटाइंस डे की जगह पेरेंट्स वर्शिप डे बनाया जा चुका है। एंड छत्तीसगढ़ में तो लेजेंड बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल बुला के उनकी आरती करवाई जाती है। रीजन ये देखे कि बच्चों को बचपन से ही ये अच्छी बातें सिखाएंगे तो इंडियन कल्चर बचेगा और पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड बेटर होगा। नाउ आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद
you respecting your parents or worshipping them. Obviously, if you want to worship them, कर लो भाई, it's totally up to you. But my question is कि bro, why is India why are Indians so afraid of conversations? And अगर तुम्हें मातृ पितृ पूजन दिवस रखना ही है तो you have a lot of other options. ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. Why do you want to clash it with this day specifically? देखो, I did not make this video because I am pro Valentine's Day. I made this video only because of the lack of conversation in our society when it comes to love, intimacy, relationships and everything related to or in that same spectrum. तुम लोगों ने एक बंद कमरे के अंदर काम कर करके इंडिया को दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बना दिया है. एंड एट द सेम टाइम यू थिंक कि सेक्स एंड रिलेशनशिप्स आर बैड. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुम लोगों को लगता है कि सिर्फ एक वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने से इंडिया का कल्चर खत्म हो जाएगा. अबे तुम बच्चों को जितना दबाओगे, उन्हें जितना रोकोगे कुछ काम करने से, वो बच्चा उतना ही ज्यादा उस काम को करना चाहेगा बिकॉज दैट्स ह्यूमन नेचर. सलमान खान की ब्रांड नहीं, दिस ट्रेट इज बीइंग ह्यूमन. और तुम लोगों को लगता है कि दिस ऑल इज वेस्टर्न बुलशिट एंड ये करने से यू कैन स्टॉप टीन प्रेगनेंसी. ब्रो, टीन प्रेगनेंसी छोड़ो, साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड मे बी इवन छेड़खानी भी रुक जाएगी. बट कॉन्वर्सेशन बंद करने से नहीं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुम लोगों को लगता है कि इन सब चीजों की वजह से तुम्हारा बॉन्ड तुम्हारे बच्चों के साथ खराब हो रहा है. भाई साहब, वी हैव हैड 2 entire generations of malfunction, maybe 3. अबे जब तुम बच्चों के साथ जाके बात करोगे, उनकी बात समझोगे और उन्हें अपनी बात समझाओगे, तब जाके कहीं होगा ना तुम्हारा बॉन्ड बिल्ड. बच्चा पैदा करके एक बार स्कूल जाने लगे तो बस 20 साल बाद आने वाले जॉब के लिए उसे प्रिपेयर करने से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती. अगर पेरेंट्स बने हो तो सिर्फ बच्चों को बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाओ, खुद भी एक पेरेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो. जस्ट प्रोवाइडिंग फॉर योर किड्स इज नॉट इनफ. बी देयर फॉर देम, फॉर फक्स सेक, बी देयर फॉर देम. Start having tough conversations with your kids. वरना कल को धर्म संकट के नाम पे देश में क्या क्या हो जाएगा ना तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. बाकी का ज्ञान मैं अगली वीडियो में आके पेलूंगा. तब तक मेक श्योर यू गाइज गो एंड चेक आउट सेफ सिटी का वेबसाइट. ट्रस्ट मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. एंड अगर ढंग से सारे यूज करने लग जाए तो लोगों के बहुत ही कम आएगी. एंड यस, और जब इतना सब कुछ चेक कर ही रहे हो तो लगे हाथ वेबसाइट भी चेक कर लेना. प्रमोशन तो बनता है. और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. एंड यस, ये वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना अपने पेरेंट्स के साथ भी. और अगर तुम पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे के साथ भी, इफ दे आर ओल्ड इनफ टू लिसन टू माय बुलशिट.